बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल जाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हमने एक सेहतमंद एलोवेरा कैसे ग्रो करना है। एलोवेरा का पौधा हरा भरा हो और इसकी पत्तियों की ग्रोथ जो है वो भी बेहतरीन चल रही हो और इसमें जल की मकदार बहुत ज़्यादा बने और इसके छोटे बेबी प्लांट जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो। और एलोवेरा के लीव से बालों के लिए ऑयल कैसे तैयार किया जाता है, तो दोस्तों ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, जब एलोवेरा का पौधा मैच्योर हो जाता है तो इस एलोवेरा के पौधे पर एक स्टिक आती है। इसके ऊपर कलियां खिलती हैं और उसके फूल बनते हैं। तो इसको मैच्योर होने में तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं और 3 से 4 साल बाद इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा के फूलों के बहुत से फ़ायदे हैं। इसका तेल भी तैयार किया जाता है जो सर के बालों और जिस्म के पट्ठों और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा इसको एंड स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एलोवेरा लीव्स के ज़रिए हम ऑयल बनाएंगे जिससे सर के बाल लंबे, मजबूत, सेहतमंद, चमकदार और बहुत ज़्यादा घने होंगे। दोस्तों, यूँ तो एलोवेरा के पौधे को सारा साल किसी वक्त भी लगाया जा सकता है, लेकिन मार्च का महीना यानी मौसम बहार में इसको लगाया जाए तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मार्च का महीना जो है ये एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए एक आइडियल महीना है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और तेज़ी से ग्रोथ होती है। उसकी वजह ये है कि मार्च के महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडक जो है वो ख़त्म हो रही होती है। तो मार्च के महीने में लगाए गए पौधे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पप्स आते हैं, यानी बेबी प्लांट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है एलोवेरा का पौधा लगाने का वो ये है कि आप किसी दोस्त से पप्स ले लें या किसी नर्सरी से आप ख़रीद के एक पौधा ले आएँ। आप एक पौधे को ग्रो कर लें तो तकरीबन 3 से 4 महीनों में पौधा जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ लेगा और उसमें बहुत ज़्यादा पप्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी कुछ दोस्त इसे कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल तरीके हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है दोस्तों, आप एक पौधा लगा लें तो आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी। ये मैंने 2 पौधे देखें लगाए थे और 24 इंच का गमला है। तो इसमें आस्ता आस्ता तादाद बढ़ती गई और इस वक्त देखें इसमें बहुत ज़्यादा जो पौधे हैं वो तैयार हो चुके हैं। एलोवेरा के पौधे को आप जितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे आपको उतने ही ज़्यादा बेबी प्लांट्स मिलेंगे। आपके पौधों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि आप बड़ा सा बड़ा पॉट लें ताकि इनकी तादाद में भी इजीली इजाफा हो सके। ये 12 इंच के गमले में मैंने 2 पौधे लगाए थे। ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं और बड़े ही सेहतमंद हैं। तो दोस्तों, सेहतमंद पौधे की पहचान है कि वो फुली तौर पे ग्रीन होता है और उसमें कोई डैमेज भी नहीं होता। तो ये देखें सारे के सारे पौधे जो हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ में हैं। अगर आप एलोवेरा के पत्तों का साइज़ जो है वो बड़ा करना चाहते हैं ताकि उनमें जल बहुत ज़्यादा आए तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि जैसे ही पप्स आना शुरू हो जाएं आप साथ साथ ही उन पप्स को निकाल कर आप किसी और गमले में उसको शिफ्ट करते जाएं। यूँ इस तरह आपके छोटे पौधों में भी इजाफा होता जाएगा और जो आपके पास पौधा होगा उसके लीव्स यानी पत्ते जो हैं उनका साइज़ भी बड़ा होगा। ये मैंने पौधे से 3 पत्ते उतारे हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में ज़्यादा हैं और इनमें जल की मकदार जो है वो भी अच्छी खासी है। एलोवेरा जेल को आप अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी जिल्द जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और अगर आप इसको फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो फेस के ऊपर बनने वाली छोटी छोटी फिंसियाँ और जो छाइयाँ कील मुहासे वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ़ और फ्रेश नज़र आता है।
दोस्तों मैंने जो 2 पौधे लगाए थे, अब आप देख सकते हैं कि मेरा गमला जो है ये एलोवेरा के पौधों से भरता जा रहा है और इनकी आप पत्तों की ग्रोथ जो है उसको भी देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ में सबसे अहम किरदार मिट्टी का होता है। तो दोस्तों एलोवेरा के पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें 50% जो है आम खेत की मिट्टी लेनी है, यानी गार्डन सॉइल, और उसमें आपने 30% जो है वो भाल शामिल करनी है। अगर भाल नहीं है तो आप उसमें रेत भी शामिल कर सकते हैं और 20% इसमें कंपोस्ट शामिल करेंगे। तो इस तरह हमारा जो सॉइल मिक्सचर तैयार होगा, हमारी मिट्टी तैयार होगी, इसमें एलोवेरा का पौधा बड़ी ही बेहतरीन ग्रोथ लेता है। ना सिर्फ पौधा ग्रो अच्छे तरीके से करता है, इसमें पप्स की तादाद भी ज़्यादा बनती है और एलोवेरा के पत्ते का जो साइज़ है वो भी हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है और उसमें जेल की मकदार जो है वो भी बहुत ज़्यादा बनती है। 210 से 12 इंच के गमले में एलोवेरा का एक ही पौधा ग्रो करना है। जब उसमें पप्स आ जाएं तो आपने उन पप्स को निकाल कर दूसरे गमलों में शिफ्ट करते जाना है और इस तरह जो पौधा है वो एक अच्छी ग्रोथ लेगा और हमें पप्स के ज़रिए नए पौधे भी मिल जाते हैं। तो मेरे इस गमले में पप्स की तादाद ज़्यादा हो गई है। जो एक पौधा लगाया था वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है और उसके पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और इसमें से जल की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल होगी। तो इस तरह दोस्तों एक एक करके ये सारे ही पप्स जो हैं सेपरेट कर लेने हैं। इनको हम दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देंगे और ये जो पहले पौधा लगाया था ये देखें, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा है। और जो हमने यहाँ से पप्स निकाले हैं तो उनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देते हैं। मट्टी बनाने का जो मैंने तरीका बताया, आप इस मट्टी को तैयार करके इसमें एलोवेरा का पौधा लगा लें। एक एलोवेरा का आप पौधा लगा लेते हैं तो हर साल आपके पास सैकड़ों की तादाद में एलोवेरा के पौधे तैयार होते रहेंगे। इससे ना सिर्फ आपके घर में पौधे उगे रहेंगे, आप दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को उस वक्त पानी देना है जब इसकी मिट्टी खुश्क हो रही हो। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सकती हैं और आपका पौधा जो है डेड हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपने देखना है जब भी आपने इसको पानी देना है तो इसकी मिट्टी तकरीबन खुश्क हो चुकी हो। और बरसात के मौसम में दोस्तों अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और पौधों की मिट्टी काफ़ी गीली है तो आपने गमलों को लटा देना है ताकि बारिश का पानी उनमें खड़ा ना हो और इस तरह पौधे की रूट्स जो हैं वो महफूज रहती हैं और पौधा एक अच्छी ग्रोथ में रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, आपने पौधे को तब भी बचाना है, इसको शेडी एरिया में रखना है। और इसी तरह दोस्तों जब धुंध पड़नी शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए सर्दियों के मौसम में, तो आपने इसको ऐसी प्लेस पे रखना है कि जहाँ इसके ऊपर धुंध ना पड़े और तकरीबन सारे दिन की सूरज की रोशनी जो है इस पौधे के ऊपर आए। तो इस तरह दोस्तों आप ज़्यादा ठंड से भी बचाएंगे और ज़्यादा गर्मी से भी बचाएंगे। एलोवेरा का पौधा लगाने के बाद पानी से गमले को अच्छी तरह भर देना है और इसके बाद सिर्फ उसी वक्त पानी दिया करना है जब गमले की मिट्टी तकरीबन खुश्क हो चुकी हो। इस तरह हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं एलोवेरा के लीफ से हम ऑयल कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम एलोवेरा का एक हेल्दी लीफ ले लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है और इनको कट करने के बाद हमने इनको ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना और इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको हमने फ्राई पैन में डाल लेना है और फ्राई पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। आंच को हम लो रखेंगे और पेस्ट में हमने 1 कप कोकोनट ऑयल उसको शामिल कर देना है। तो दोस्तों आप कोकोनट के अलावा सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल को 7 से 8 मिनट तक गर्म करने के बाद हमने फ्राई पैन को चूल्हे से उतार लेना है और ठंडा होने पर हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है।
अगर आप ऑयल को जिस्म के पट्ठों और हड्डियों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप भी एलोवेरा के इस्तेमाल से घर पर ऑयल को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।